हम जितने भी यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स हैं, तो हमें यूट्यूब, फेसबुक एक एनालिटिक्स यानी डाटा हमें प्रोवाइड करता है कि जो आपकी वीडियो है वो दुनिया में किन किन रीजन्स में देखी जा रही है, कितने परसेंट देखने वाले मेल हैं, कितने फीमेल हैं। यहाँ तक भी अब यूट्यूब बताता है कि आपकी वीडियो जो देखी गई तो 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद लोगों का इंटरेस्ट लूज हो गया। तो जब हमें ये डाटा पहले से पता लग जाता है तो हम यानी हमें जैसे ही डाटा पता लगता है तो हम जाके उस वीडियो को देखते हैं कि ये वीडियो 10 सेकंड बाद एकदम उसके अंदर ड्रॉप आ गया, लोग यानी लोगों ने देखना छोड़ दी, तो आप वहां जाके अपनी मिस्टेक करेक्ट करते हो। तो ये दौर डाटा को यूज करने वाला दौर है और मैं कुर्बान जाऊं कि ACCA ने इसका बेस्ट यूज किया है। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं अपने काउंसलिंग सेशन में कि ACCA के नाम के आगे लिखा है थिंक अहेड। ये फ्यूचरिस्टिक क्वालिफिकेशन है, फ्यूचर को देख के दुनिया के साथ चल रही होती है। तो अब ये ऑप्शन ACCA में भी अवेलेबल है कि स्पेशली इन्होंने सितंबर 2022 की सेटिंग से ये चीज निकाली है कि आपको आपके पेपर का पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा। लेकिन सवाल ये कि किन पेपर्स के लिए देना शुरू किया इन्होंने। अप्लाइड स्किल्स मॉड्यूल के जो नॉन वेरिएंट पेपर हैं, जैसे F5 है, F7 है, F8 है, इन पेपर्स के लिए आपको ये फीडबैक देंगे। F6 के लिए भी ये फीडबैक सितंबर 2022 के विंडो में अवेलेबल नहीं था। सर क्या ये पर्सनलाइज फीडबैक होगा या जनरलाइज फीडबैक होगा? देखें, एक होता है जेनरिक फीडबैक, जो एग्जाम रिपोर्ट आती है या रीड द माइंड ऑफ द मार्कर के जो सेशंस होते हैं, वो आपको ओवरऑल एवरेज बताते हैं कि बच्चों ने इस एरिया में कितना परफॉर्म किया, इसमें वो एवरेज होता है। यहां आपको आपका अपना नामा अमाल मिलेगा, आपने जो किया है कि भाई आपकी जवानी कैसे गुजरी, बचपन कैसा गुजरा, बुढ़ापा, नहीं आपके उसी रियल पेपर का फीडबैक आपको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। अगर कोई फेल हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई पिछली बार सितंबर में फेल हुआ है, तो वो इस ऑप्शन को जरूर देखे। अभी आपको कहां मिलेगा? आप माई ACCA में जाएंगे, वहां एग्जाम का टैब होगा, तो वहां क्लिक करेंगे तो आपका एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड होगा, उसमें जाके आप ये पूरा फीडबैक पढ़ सकते हैं। सवाल ये है कि फीडबैक किन एरियाज पे ACCA आपको दे रहा है। टोटल 4 एरियाज पे दे रहा है। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। आप सब जानते हैं अप्लाइड स्किल्स मॉड्यूल में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। A फॉर MCQs, B फॉर OT केसेस एंड C फॉर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स एरिया। तो मेजॉरिटी जो बच्चे एक बजट बना के जाते हैं 1.8 मिनट पर मार्क का करते हैं, लेकिन देखें वहां जाने के बाद जो आपने परफॉर्म किया, फिर उसका नतीजा आपके सामने आएगा कि वो आपको बताता है कि आपने सेक्शन A में कितना टाइम लगाया, नहीं कितना टाइम आपको अलाउ था और कितना करना चाहिए था और कितना आपने किया। तो आपको वेरिएंस नजर आ रहा है। जैसे एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया, वो अपना फीडबैक मुझे बता रहा था, तो और बहुत पढ़ने वाला बच्चा था। तो उस बच्चे ने सेक्शन A और B जल्दी कर लिया था, यानी MCQs OT के से ठक ठक कर लिए थे, लेकिन उस बच्चे ने सेक्शन C में समझ लें 1.25 घंटे दिए थे, जबकि सेक्शन C 40 मार्क्स का है। तो 1.25 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, यानी 1 hour 45 minutes इज टू मच। तो वो पूरा नामा अमाल उस बच्चे के सामने था। आप बात समझ रहे हैं? तो ये फीडबैक आपके लिए है, यानी अब आप अपने नेक्स्ट पेपर को उसी हिसाब से प्लान करेंगे आपको कहाँ मसला है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि ACCA ग्लोबली हम सब टीचर्स को भी ट्रेनिंग में ये बात बोलता है कि अप्लाइड स्किल्स में फेल होने की एक बहुत बड़ी वजह सेक्शन C है। कितने बच्चों की टाइपिंग स्पीड का इशू होता है, वो सेक्शन C को प्रॉपर उस सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस नहीं करते। तो याद रहे ये प्रैक्टिस करें। तो पहली चीज आपको फीडबैक मिलेगी टाइम मैनेजमेंट पर, और उसके आपको वो टेक्निक्स भी बता रहे होंगे, नीचे आपको एडवाइसेस भी दे रहे होंगे। सेकंड फीडबैक वो आपको देगा सिलेबस पे। देखें, ACCA के हर पेपर का जो सिलेबस है ना, उसके अंदर कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। अगर आप कोर्स आउटलाइन देखें, तो मैं अभी F7 की बात कर रहा हूं कि मैं खुद F7 पढ़ाता हूं। तो F7 के अगर 4 एरियाज है ना सिलेबस के, जैसे पहला एरिया, वो आपको उस 4 एरियाज पे फीडबैक देगा कि आपने सेक्शन A में कितने परसेंट स्कोर किया, B में, C में और D में 4। तो F7 के 4 कौन कौन से एरियाज हैं? पहला है कॉन्सेप्चुअल एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का, जो फ्रेमवर्क का पूरा एरिया है वो उसका सेक्शन A है। सेकंड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, हाउ टू रिपोर्ट द ट्रांजैक्शंस। थर्ड है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। और चौथा है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये 4 जो F7 के सेक्शंस है ना, तो उस पर वो आपको बताएगा कि आपने किस में कितना स्कोर किया। यानी अगर ओवरऑल आपका स्कोर 80 आया है, तो कुछ जगहों पे आपने हो सकता है 90 स्कोर किया और कुछ जगहों पे 70। तो यहां से भी आप अपना फीडबैक निकलवा सकते हैं। ठीक, तीसरा जो एरिया जिस पर आपको फीडबैक देगा वो सेक्शन A एंड B, जो फर्स्ट 60 मार्क्स हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट एरिया है। उसमें वो आपको पूरी डिटेल्स देगा कि पहली बात है आपने इसमें स्कोर कितना किया, और उसको 4 हेड्स में उसने डिवाइड कर दिया है। एप्लीकेशन में डिवाइड करा है, नैरेटिव में डिवाइड किया है, नॉलेज में डिवाइड किया है, और चौथा एरिया जो है वो है कैलकुलेशन में डिवाइड किया है कि आपने एप्लीकेशन में कितना स्कोर किया, नैरेटिव में यानी थ्योरी आपकी कितनी है। तो बहुत सारे बच्चे ये भी फीडबैक दे रहे हैं कि वो थ्योरी की वजह से उनको मसला हो रहा है, तो ये फीडबैक आपको उसमें मिल सकता है। चौथा जो एरिया है, जो लास्ट फीडबैक वो आपको देगा,
वो सेक्शन सी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स एरिया पे देगा। जनाबे वाला कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स एरिया पे क्या फीडबैक देगा, उसमें नॉर्मली F7 लेवल पे बात करूं तो 2 क्वेश्चन है। अब अक्सर बच्चे चौड़े होकर आते हैं हमारे पास, बोलते हैं यार कंसोलिडेशन तो सर मेरा बहुत ज़बरदस्त था, ये रेशियोज़ की वजह से मैं मार खा गया हूँ। तो आप उस बच्चे को बोलोगे बेटा चलो वो अपना वो नामा अमाल खोलो, तो मुमकिन है उसमें बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ हो, यानी उसमें इसने रेशियोज़ में अच्छा परफॉर्म किया और कंसोलिडेशन में बेकार परफॉर्म किया हो। तो यहाँ अब आप उस बच्चे से क्विज कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो अच्छा भाई तुम्हें कंसोलिडेशन बहुत अच्छा आता है, ये 5 बातें बता दो। तो कई बार ऐसा होता है हम ये सोच रहे होते हैं यार हमें सब कुछ आता है, लेकिन हम कई बार एग्जामिनेशन में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत एक्सेलेंट चीज ACCA ने लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको पर्सनलाइज फीडबैक वो दे रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो अपना फीडबैक नहीं देखा वो देखें, अगर खुदा ना खास्ता कोई फेल हुआ है तो वो अब वो गलतियां रिपीट ना करें। नंबर 2, अगर इनकेस किसी ने इस बार F7 क्लियर कर लिया है तो उसको यहां भी पता लग जाएगा कि वो उसका कौन से सेक्शन में उसकी वीकनेस है, तो वो अपने नए पेपर में अप्लाई करें। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।